नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से लोगों को मना करो, बुराई से रोको। और जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे दुश्मन भी हो जाएंगे। बेटा उस वक्त घबराना नहीं, बेटा उस वक्त तुम उदास मत होना, बल्कि सब्र से काम लेना। सब्र से काम लेना ये बड़ी हिम्मत का काम है। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। ऐ लोगों, इंसान को अगर औलाद मिलती है, इंसान को अगर बेटा मिले, इंसान को अगर बेटी मिले, तो सिर्फ इंसानों के लिए बेटा बेटी मिल जाना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि एक इंसान अपनी औलाद की अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम और तरबियत के साथ अच्छी परवरिश दे करके उस बच्चे का परवान चढ़ाना, उस बच्चे की जिंदगी को कामयाब कर देना होता है। और जब एक माँ बाप अपने बच्चे की ऐसी जिंदगी बना देता है, कसम खुदा की याद रखिए, बच्चा तो कामयाब हो ही जाता है, साथ ही साथ बच्चे के गार्जियन माँ बाप भी कामयाब हो जाते हैं। वाह 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 वाह, साथ ही साथ बच्चे के माँ बाप गार्जियन भी कामयाब हो जाते हैं। आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चे को क्या बताएंगे। हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हमें देख करके, हमारे बच्चे क्या सबक हासिल करेंगे हमें देख करके। पांचों वक्त नमाज, पांचों वक्त की अजान मस्जिद में होती है, लेकिन हम चौक में, चौराहे में, गली कूचे में बैठ करके कोई लूडो खेल रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई दुकान में गप्पे मार रहा है, कोई अपने अपने कामों में मुलव्विस है, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ है। बताइए, आपका बेटा आपके सामने रहता है, देख रहा है आपका बेटा, तो मस्जिद में अजान हो रही है, बाप नमाज को नहीं जाता है, माँ नमाज नहीं पढ़ती है, बहन नमाज नहीं पढ़ती है, घर की औरतें नमाज नहीं पढ़ती, भाई नमाज नहीं पढ़ते, यही असर उसके ज़हन में पड़ता है और ये असर ता जिंदगी उस पर ये असर रह जाता है कि बाप नमाजी नहीं था, उस वजह से बेटा भी नमाजी बेनमाजी हो गया, माँ नमाजी नहीं थी इसलिए बेटी भी बेनमाजी हो गई, घर के बड़े बड़े भाई लोग नमाजी नहीं थे इसलिए छोटे छोटे बच्चे बेनमाजी हो गए। याद रखिए, जिस तरह आप अपने बच्चों को बिना नागा रोजाना मोबाइल देकर मोबाइल चलाना सिखाते हैं, उसी तरह आप नमाज के पाबंद हो जाए, आप नमाजी बन जाएंगे। कसम खुदा की, आपको देखकर आपकी औलाद भी नमाजी बन जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, आपको देखकर आपकी औलाद नमाजी हो जाएगी। लेकिन हम क्या देते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल सिखाते हैं। ए बेटा, बेटे को अभी कुछ नहीं आता, लेकिन बच्चा आराम से लॉक खोलता है, पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक, स्क्रीन टच मोबाइल को अच्छे से बच्चा चलाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, उस बच्चे के अंदर ये तजुर्बा आया कहाँ से, ये एक्सपीरियंस उसके ज़हन दिमाग में घुसा कहाँ से, उस बच्चे को इतना एक्सपर्ट किया किसने। जिस बच्चे को ए से जेड तक नहीं आता, जिस बच्चे को अलिफ से ये तक नहीं आता, जिस बच्चे को कॉफा गौफा नहीं आता, वो बच्चा आराम से इंस्टाग्राम कैसे चलाता है, वो बच्चा आराम से फेसबुक की शॉर्ट वीडियो कैसे देखता है, वो बच्चा आराम से व्हाट्सएप कैसे चलाता है, वो बच्चा आराम से मोबाइल पे दिन भर कैसे वो मोबाइल चलाते रहता है, वो मोबाइल को ऐसे चलाता है जैसा कि मानो ये बच्चा माँ के पेट से मोबाइल सीख कर आया है। लेकिन माँ के पेट से बच्चा मोबाइल सीख कर नहीं आता, सिखाने वाली घर की माँ है, सिखाने वाला घर का बाप है, सिखाने वाले घर के भाई है, सिखाने वाली घर की बहनें हैं, जो बहनें दिन रात मोबाइल में मसरूफ रहती हैं। उन बहनों को ये छोटे छोटे बच्चे देख करके मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। जो बाप रोजाना सुबह सवेरे बिना फजर की नमाज अदा किए 8 बजे सोकर उठता है और फिर मजदूरी करता हो या ड्यूटी करता हो, निकल जाता है काम के लिए, शाम को वापसी होती है, फजर चला गया, असर की नमाज गई, जोहर की नमाज गई, मगरिब की नमाज गई, रात को बाप आया है, आने के बाद हाथ मुंह धो करके बीवी पे रोक जमाता है, जल्दी से मुझे चाय दो, जल्दी से मुझे नाश्ता दो, फिर थोड़ी शाम होती है, कहती है जल्दी से मुझे खाना दे दो, फिर वो बाप जल्दी से खाना ले करके खा करके अपने बगल में छोटे से बच्चे को सुलाता है। बाप गंदी गंदी वीडियो देख रहा है, बाप व्हाट्सएप चला रहा है, बाप फेसबुक चला रहा है, बाप ट्विटर चला रहा है, बाप इंस्टाग्राम चला रहा है, बाप
शॉर्ट वीडियो देख रहा है तो वो छोटा सा बच्चा भी उंगली के इशारे पे देखता है, समझ जाता है कि इंस्टाग्राम ऐसे चलाया जाता है, फेसबुक ऐसे चलाया जाता है, ट्विटर ऐसे चलाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा चिहुटिया के खजूर मुसलमानों, जो बच्चा बिना पढ़े लिखे इंस्टाग्राम चला सकता है, मोबाइल चला सकता है, वो बच्चा बिना पढ़े लिखे कलमा भी सीख सकता है, दुरूद भी सीख सकता है। शर्त ये है कि जिस तरह बचपन से उसके जहन में मोबाइल की टेक्निक आपने डाला है, उसी तरह बचपन से उनके जहन में दुरूद और कलमा की मोहब्बत डाल दो। बच्चा मोबाइल सीख जाता है तो कलमा भी सीख जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलमा बहुत भी उम्दा। सीख जाएगा। वाह 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 वाह। इन बच्चों की फ्यूचर को किसने तारीकी में धकेला, बताइए? हमने, आपने। इन बच्चों की फ्यूचर को ब्राइटनेस करने की जरूरत माँ बाप को है। एक माँ बाप चाहे तो माँ बाप बच्चों की जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। वाह वाह। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है। सुभान अल्लाह। वाह। बच्चों की पहली वाह, दरसगाह वाह, माँ की गोद होती है। माँ जो बचपने में अपने बच्चों के जहन में डालती है, वो बच्चा छोटे से बड़ा होकर के वही सीखता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बच्चे को मोबाइल दीजिए, लेकिन कम वक्त में। आप कभी दीजिए ऐसे वक्त में जब आप पूरे परेशान हैं, बच्चा आपको बहुत परेशान कर रहा है। तो मोबाइल में भी तो बहुत तरह की चीज होती है। मोबाइल में सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि गाना ही आए, मोबाइल में नाज शरीफ भी तो आती है। आप बच्चे को नाज शरीफ भी सिखाए, बच्चे को नाज शरीफ सिखाए, और बहुत सारे तरीके मोबाइल में आते हैं, आप अपने बच्चों को वो सिखाए। वरना याद रखिए, इस दुनिया से तालीम खत्म हो जाएगी और आपके बच्चे, आपकी नस्लें आपको गाली के सिवा कुछ नहीं देने वाली है। आपके बच्चे कैसे जिंदगी खूबसूरत बनाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। वाह। ये आप पर निर्भर है। इसलिए लोगों, आपने नहीं सुना क्या गंजे शकर का वाकया, कि किस तरह से उनकी मां ने उन्हें नमाज का आदी बना दिया, किस तरह से अपने बच्चे को शकर की लालच दे करके उन्हें नमाजी बनाया। जब बेटा देखता है, फरीद कहते, ए माँ आप नमाज पढ़ती हो, नमाज से तुम्हें क्या मिलता है? माँ कहती, ए बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुझे शकर देगा, मिठाई देगा। हर माँ जानती है कि मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बच्चे की सबसे फेवरेट चीज क्या है, हर माँ जानती है। इसलिए फरीद की माँ कहती है, ए बच्चे, ए मेरे प्यारे लाडले, अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तुझे शकर देगा, अल्लाह तुझे मिठाई देगा। कहा माँ ये सही बात है? कहा बेटा, कसम खुदा की बेटे को नमाजी बनाने के लिए फरीद की माँ ने मुसल्ले के नीचे रोजाना शकर रखना शुरू कर दिया। जब नमाज पढ़ के उठते, मुसल्ला उठाते, शकर मिल जाती, मुसल्ला उठाते, मिठाई मिल जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि फरीद की माँ कहीं बाहर चली गई, अजान का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान की आवाज बुलंद की। माँ उधर परेशान है कि अब मैं जा नहीं सकूंगी, मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा, मुसल्ला उठाएगा, अगर उसे मिठाई ना मिली तो मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। मेरा बेटा आज से ये जान लेगा कि मिठाई अल्लाह नहीं देता था, बल्कि मिठाई माँ रखती थी। ये कसम खुदा की मुसलमानों, फरीद की माँ अपने आंचल पर अपनी बारगाह में उठाती है और दुआ करती है, ए परवरदिगार आज मेरे बेटे की इज्जत बचा लेना। ए मौला आज मेरी इज्जत तेरे हाथ है, मेरी आबरू तेरे
ہاتھ ہے، اے مولا آج میری عزت بچا لے، قسم خدا کی مسلمانوں واقعات پڑھے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نماز پڑھ کے آج فرید کی ماں نے مصلے کے نیچے شکر نہیں رکھی تھی، جب نماز پڑھ کے فرید اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرید کو مٹھائی مل جاتی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو عادی بنائیں، نیک کام کا عادی بنائیں، نیک کام کی عادت ڈالیں اپنے بچوں میں، تب کیا ہوگا؟ بوڑھے جب آپ ہو جائیں گے تو جس بچے سے آپ کو آسنے کی امید ہے وہ بچہ آپ کو ٹھکرائے گا نہیں، وہ بچہ آپ کو ٹھکرائے گا نہیں۔ آج 4 بیٹے ہیں، کسی نے باپ کو بانٹ دیا، کسی نے ماں کو بانٹ دیا، کسی نے خوراکی الگ کر دی، کسی نے خوراکی باندھ دیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ڈالی، تعلیم مصطفیٰ ہم نے اپنے بچوں کے سینے میں نہیں ڈالا۔ اس وجہ سے آج ہمارے بچے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ماں باپ کا چولہا الگ کر رہا ہے، ماں باپ کی خوراکی الگ کر رہا ہے، یہ آپ کو اسی کا انجام بھگتنا پڑ رہا ہے جو بچپنے میں آپ بڑے اپنے بچوں سے لاڈ و پیار کرتے تھے، اور بچپنے میں آپ نے اپنے بچوں کو لاڈ و پیار کے چکر میں، محبت کے چکر میں اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ڈالی، مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ڈالی، مصطفیٰ کی سیرت نہیں ڈالی۔ اس وجہ سے آپ کا بچہ بدتمیز ہو گیا، آپ کا بچہ بدمعاش ہو گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ غلام مصطفیٰ بن جائے، آپ کا بچہ تعلیم مصطفیٰ کے پیروکار ہو جائے، تو آج ہی سے اپنے بچوں کے ذہن میں تعلیم مصطفیٰ ڈالنا شروع کر دیجئے۔ قسم خدا کی جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کا بیٹا اپنی آنکھوں سے لگا کر آپ کو رکھے گا۔ یہ کمیاں ہم میں ہیں، اس وجہ سے ان کمیوں کو ہم بڑھاپے میں بھگتتے ہیں۔ جب ہم بوڑھا ہو جاتے ہیں ہمیں سہارا کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی سوچ کر ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں نا کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو یہ ہماری لاٹھی بنے، یہ ہمارا سہارا بنے۔ لیکن آج ہم نے آپ نے اپنے بچوں کو اندھکار میں ڈال دیا ہے۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ کا بچہ موبائل سے دور